लिखित परीक्षा हो गई, फिजिकल भी हो गए, इंटरव्यू हुए, परिणाम जारी हो गए, ट्रेनिंग चलने लगी और पता चला कि लंका सीकरी जली हुई है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में वो सब कुछ हुआ जिनमें से एक भी किसी अन्य परीक्षा में होता तो वो परीक्षा रद्द हो जाती। टॉपर फर्जी निकला, कई फर्जी निकले। हद तो यह है कि अब 2005 से हो रही सभी परीक्षाएं संदेह के घेरे में। नियम कहते हैं कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे या उससे पहले परीक्षा केंद्र या सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो तो पेपर लीक है। परीक्षा की शुरुआत के आधे घंटे या खत्म होने के बाद पेपर वायरल हो तो वो लीक नहीं है। अब ताजा मामला कैसे हुआ, अब क्या होगा जैसे प्रश्न तो है ही, साथ ही बेरोजगारों के वो प्रश्न जो गुनहगार को अपनी आंच में झुलसा डाले। आज कोशिश जवाब खोजने की उन्हीं प्रश्नों के। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट विकास सोमानी जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं, योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड आरपीएस, और राधेश्याम भारती राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। योगेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पेपर कहां प्रिंट हुए, कहां रखे जाएंगे, ये सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, सिर्फ एक व्यक्ति। अब हम ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती 2021 लीक हुई, कब, कैसे, कहां, क्यों, ये सारे सवाल तो अब बन रहे हैं ना। स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये कोई इतना कठिन काम नहीं है जितना कठिन काम ये समझ रहे हैं इसको, क्योंकि आरपीएससी से पेपर आते हैं, आरपीएससी से पेपर आकर के वो जो सेंटर है वहां भेज दिए जाते हैं। अब सेंटरों की स्थिति, सेंटर पे कौन लगेगा, किसका क्या अधिकार होगा, ये सब चीजें कौन देखता है? जो इनका हेड होता है। अब आप देखिए, रीट परीक्षा जब हुई थी लीक, और उसके अंदर जारोली थे, डीपी जारोली, वहां तक जांच चली गई, उनके नीचे वाले सब पकड़े गए, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं गया। और यही स्थिति आप देख लीजिए इसमें होगी कि इसमें क्या होगा कि ये जो पकड़े गए हैं, ये बेचारे पैसे खर्च करके पेपर लेने वाले लोग हैं या अपनी पोस्टिंग लेने वाले लोग हैं। इन्होंने कोई पेपर लाए नहीं है कहीं से भी, लेकिन इनको या तो इनकी जगह किसी ने किसी को बिठा दिया और इनसे पैसे ले लिए, या इनको कोई ने लाके पेपर दे दिया। अब मैं आपको ये बताऊं, आप इन 800 व्यक्तियों को जो अभी भर्ती हैं ये ट्रेनिंग सेंटर में, इन 800 को आप वही पेपर लाके दे दीजिए, ये उसमें से 50% लोग भी उस पेपर को दोबारा नहीं कर पाएंगे। टॉपर ही नहीं कर पाया। जब एसओजी की टीम पहुंची, एसओजी ने उसी के दिए जवाब पूछ लिए, वो नहीं बता पाया। हमारे राजनीतिक दलों ने आरपीएससी अधीनस्थ सेवा आयोग ये बनाए इसलिए थे कि जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, रेंज में बेईमानी नहीं हो। एसपी चुनता है, सिपाही को अपनी मर्जी से चुन लेता है। इन्होंने अब ये बना लिए। अब इनको क्या किया, इन्होंने राजनीतिक अड्डा बना दिया। राजनीतिक दलों ने इसमें ऐसे ऐसे लोगों को ले लेते हैं जो इनको राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। एक्चुअली गंभीर क्या है ना योगेंद्र जी, देखिए मैं बताता हूं आपको। गंभीर ये है कि जगदीश बिश्नोई का ये कहना है कि 2005 से मैं पेपर लीक कर रहा हूं, कितने पेपर मैंने लीक कर दिए मुझे पता ही नहीं है। अब आप देखिए, जगदीश बिश्नोई, सुरेश ढाका, सहारण या फिर राणा, ये इन लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाया, अपने खुद के कुछ स्कूल्स भी बनाए। भाई पेपर्स कहां आते हैं? स्कूल्स में आकर या तो परीक्षा से पहले स्कूल्स पहुंचते हैं या स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं। तो हर जगह तो पहुंच है इन लोगों की। पर अब मैं एक बात और बताऊं स्वप्निल जी, कि इतना आसान नहीं है कि हमारे राजनीतिक दल या कोई नेता या कोई बड़े अफसर, बड़े बड़े सेक्रेटरी, उनको ये चीज का पता नहीं हो और ये लोग आराम से पैसे खा रहे हैं, मतलब करोड़ों अरबों रुपए ये चेप रहे हैं और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये जो अधिकारी बैठे रहते हैं क्या देखने के लिए है? मैं ये कह रहा हूं, आप इसके अंदर एक राजेंद्र है यादव, उस राजेंद्र यादव ने अपनी बहू को टीचर बनवाया, फर्स्ट क्लास टीचर। उसका ट्रांसफर हुआ चित्तौड़, ठीक है, वो गया और शिक्षा मंत्री से उसको करा लाया जयपुर। अब आप बताइए उसके लिंक कैसे हैं? कोई साधारण व्यक्ति करा के ला सकता है? नहीं ला सकता। तो ये क्या करते हैं ये लोग, अपनी ऊंची पहुंच किनसे रखते हैं? राजनीतिक लोगों से, और उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। ठीक है, जबकि हमारे राजनीतिक लोगों को चाहिए कि इस प्रकार की जो पोस्टिंग्स होती हैं, जो आरपीएससी में सदस्यों की हैसियत देखिए क्या है, मतलब नॉन पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होनी चाहिए। सीधी सी बात है, नॉन पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होनी चाहिए, अच्छे पद के आदमी लगे। ठीक है यशवर्धन सिंह जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि पता नहीं आप लोगों पर कब शनि हावी हुआ, आप लोगों से ऐसी कौन सी चूक हो गई कि शनि की कुदृष्टि आप लोगों पर पड़ी। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ये थैंक्स कहना चाहिए कि भाई हमारी बेटी फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आ गई, थैंक यू फर्स्ट क्लास का पेपर लीक नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ है? आप म्यूट हैं। क्लास की बात की जी हाँ, हाँ नहीं ठीक है हाँ बोले।
अभी जैसे आपने सेकंड क्लास की बात की। हाँ। अभी यूपी में 12th क्लास के बायो का पेपर लीक हो गया, तो स्कूल तक ये बात चली गई है। इतनी गंभीर स्थिति है, और इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए गहलोत सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाया, एसओजी का गठन किया। एसओजी के उसी गठन में जो उस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए, उन्हीं से कड़ी जुड़ते हुए आज जो गिरफ्तारियां हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे सरकार बदल गई हो, लेकिन उसी सरकार का अंदाज इस सरकार ने अडॉप्ट किया। नहीं, पर लेकिन फिर होगा ये ना कि आपकी छवि ये बन जाएगी कि भविष्य में कभी भी आपको चुने, आप तो पेपर नहीं करवा सकते, आपके बस का है नहीं, और बेरोजगार मान लेंगे कि भाई इनको चुना तो हमारी नौकरियां तो वैसे ही मुझे लगता नहीं कि चुनाव से इसका कोई संबंध है। अगर चुनाव से संबंध होता तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कभी वापस आ ही नहीं पाती। व्यापम जितना बड़ा घोटाला जो भाजपा सरकार में हुआ, गुजरात में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों पेपर लीक हुआ जिसमें 60 लाख बच्चे। पर सर वहां पर हो रहा है तो हम कैसे जुदाएं? वहां पर हो रहा है तो हम कैसे जुदाएं? इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां होनी चाहिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि जब जागो तभी सवेरा हो क्यों नहीं पाया? आपने कानून बनाए, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से क्या होता है? जब देश बना था तब कानून बने थे तो कभी हत्याएं नहीं हुई क्या? हुई ना। कानून बनाने से क्या होता है? कानून बनाने से डर पैदा होता है। किसमें डर हुआ सर? सरकार के वक्त 2005 से चल रहा था। कितनी गिरफ्तारियां हुई? 2005 से सारी। हम अभी भी बीते 5 सालों की बात कर रहे हैं, जबकि आरोपी तो बता रहे हैं कि 2005 से पेपर लीक हो रहे हैं। तो 2005 में भाजपा सरकार थी। हाँ, फिर 2008 में आप आए, फिर 2013 में वो आ गए, फिर 2018 में आप आए, 2023 में ये आ गए। तो किस परीक्षा पर हम भरोसा करें? मैं यही कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कानून बने, जनता भी इसमें सहयोग करे। अरे अभी भी सख्त कानून, अभी तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने कानून बनाया, अब आप कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कानून बने। सरकार ने आजादी दी पुलिस अधिकारियों को काम करने की, वही आजादी अब भी निरंतरता रखे। हम ये मांग करते हैं कि उसी तरह की आजादी अब भी रहे, ताकि ये पेपर लीक का जो प्रकरण है इन पे अंकुश लगे। ठीक है। विकास सोमानी जी, एसओजी काम कर रही है, ठीक है? एसओजी को इस मामले की जिम्मेदारी पहले ही दे दी गई थी। तब आप ये कहा करते थे कि नहीं, इस लेवल पे कुछ नहीं होगा, सीबीआई। अब कहां है सीबीआई? दूसरा, एसओजी ने भी जिनको पकड़ा है वो कौन लोग हैं? पेपर खरीदने वाले, बेचने वाले आपके हाथ 4-5 ही लगे हैं, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात सुनिए, इन्हीं पेपर लीक प्रकरणों में 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर को पकड़ा गया। उनमें से कुछ ही हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है, बाकी सब तो अपनी आधी सैलरी उठा रहे हैं। तो मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में आपके हिसाब से, ये सुनने के बाद? सिविल जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जो कार्रवाई आज हुई है, ये आप देखें कि एसओजी के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने शपथ ली 15 दिसंबर को और 16 दिसंबर को एसआईटी का गठन कर दिया, और एसआईटी का गठन करने के बाद जो त्वरित इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, कि आप देखें कि जो पहले राजेंद्र यादव और जो भी है जगदीश बिश्नोई जो भी जो पकड़ में आए सरगना, उनके बाद से आगे इन्वेस्टिगेशन की जांच बढ़ी, और आप 20 नामजद आदमी जब जो उपनिरीक्षक जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनमें से 14 के खिलाफ तो लगभग मामला पाया गया। गिरफ्तारियां तो कांग्रेस राज में ही हो चुकी थी। देख, गिरफ्तारी कहां हुई है? आप देख रहे हैं सुबिल जी, कहां गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी आप तीसरी कर ली, अब उन तक पहुंचा जा रहा है जिन्होंने नेपाल के बॉर्डर से किसे पकड़ के लाया गया? पकड़ के, अब मेरी बात सुभानी जी, नेपाल के बॉर्डर से पकड़ के किसे लाया गया था? उसे भी तो तब आप मास्टरमाइंड ही कह रहे थे ना। नेपाल के बॉर्डर से जो पकड़ के लाया गया था, उनकी बात देखो, पकड़ने के लिए जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है, पर आप उस बात को तह तक जाना और किन किन लोगों उनका लाभ पेपर प्राप्त जिन्होंने किया है, जो इस तरह से गिरोह से जुड़े हुए, गिरोह बना हुआ है, जब इन्वेस्टिगेशन जब कर रही है आपकी कार्रवाई यहां रुक रही है सर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आप हमेशा गोविंद सिंह डोटासरा को बोलते रहे, मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाइयां गोविंद सिंह डोटासरा तक जा रही हैं। देखिए, आप किसी को किसी प्रकार का आरोपों से लिप्त होना और उसमें पाया जाना, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मामला मैं आपको बताऊं सुबिल जी, ये चीज किसी कहने आरोप, अगर उनका भी कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन में नाम आएगा तो होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, अरे आप बात तो सुनिए, जब सुबिल जी आप बताइए, सीबीआई की जनरल कंसेंट थी जो पूर्व में गहलोत सरकार ने बंद कर रखी थी 2020 से, कि सीबीआई को एंट्रिंग के लिए बार बार राज्य सरकार से सहमति लेनी होती थी, उसको सरकार आते माननीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी की और जनरल कंसेंट को लागू कर दिया, और सीबीआई अपना आधार पे कार्रवाई कर सकती है। पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बताना कर रही है, अगर ऐसी जरूरत महसूस होगी, अरे जरूरत महसूस होगी, आपको जरूरत महसूस हो रही है, नहीं आपको जरूरत महसूस हो रही है,
आपको तब तक जरूरत महसूस होती रही जब तक कांग्रेस राज में रही। मैं आपको बताऊं 2021 की जो भर्ती थी, उप निरीक्षकों की जो भर्ती थी, उस 2021 के बाद आप जब कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में गिरफ्तारियां हुई है, तो आप बताइए उप निरीक्षक भर्ती में कहां गिरफ्तार हुई। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा मैं, आप सीएचओ की जो भर्ती हुई थी, सीएचओ की भर्ती में 19 फरवरी 2023 को जब सुबह 7 बजे पेपर लीक हो गया था, इस बारे में उसके अपने अधीनस्थ आयोग बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी को बता दिया गया था कि 7 बजे 87 क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं और पेपर वायरल हो गया है। इसके बावजूद 20 फरवरी को वहां धरना दिया गया। जब कांग्रेस सरकार को जब चीजें पता थी, उनके संज्ञान में आई थी, उसके बाद क्या कार्रवाई भी नहीं हुई। जो आप कहना चाहिए 2021 की कार्रवाई को आप देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की भर्ती के जो अब सच्चाई सामने आ चुकी है, क्या करेंगे अब आप इसे टेक्निकली पेपर लीक भी नहीं मान सकते, आप करेंगे क्या? आप सवाल तो ये है ना कि अब क्या करेंगे आप? इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून सम्मत जो हो रही है, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो आप सुने इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाएंगे और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आप ठीक है, लेकिन एक पॉइंट में बहुत क्लियर कर दूं, 2000 अगर आप ही का पकड़ा आरोपी ये कह रहा है कि मैं तो 2005 से न जाने कितने पेपर लीक कर चुका हूं, तो हमें तो ये पता ही नहीं कि कौन कौन से पेपर लीक हुए या कहां कहां डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए। राधेश्याम भारती जी, मैं ये कह रहा हूं अब तो हम सब पे डाउट कर सकते हैं, हम तो अब हर सरकारी कर्मचारी पे डाउट कर सकते हैं जो 2005 से सरकारी नौकरी में लगा है। ये स्वप्निल जी, ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। आप देखिए उसी स्कूल में ये षड्यंत्र रचा जाता है, पेपर वहीं जाते हैं, 1.5 घंटे पहले जो है पेपर लीक हो रहा है, एक अंदर जाता है प्राचार्य के कक्ष में और फिर वो जो है वो सारे पेपर जो है मोबाइल के उसमें फोटो खींच के लाता है, वायरल कर रहा है, 10 लाख में ये सारा कोई ऐसे ही थोड़ी हो गया, आप बताइए। ये केवल छोटे, ये तो मैं जो देख रहा हूं इस समय वो ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी जो मछलियां हैं ना, सुंदर सुंदर सी दिखती है, उनको पकड़ करके राजी किया जा रहा है, एक नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हम पकड़ रहे हैं पेपर लीक के मामले में हम सीरियस हैं। ऐसा हो नहीं रहा। आप बताइए, दो जिम्मेवार व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी, राजेंद्र राठौड़ किस आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं डोटासरा जी पे? वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो उनके पास कुछ ना कुछ आधार होगा ना, ऐसे कैसे टिप्पणी की? अब ये छोटे छोटे कर्मचारियों को इनको वो तो बेचारे क्या करें, वो तो खरीदते हैं, धंधा है उनका। ये 5-6 जैसा वो कह रहे हैं, एक ये धंधा बन गया है जिसमें धड़ल्ले से जो है पेपर का उसकी बोली लगती है कि भाई इतने में ये पेपर इतने में मिलेगा, 10-10 लाख रुपए में वो पेपर खरीदे गए। तो आप बताइए कि ये जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और फिर एक मैं बार बार कहता हूँ आपत्ति, इनको कहाँ परेशानी आ रही है? सरकार भंग क्यों नहीं करती है आरपीएससी को? अभी जैसे विकास जी कह रहे हैं कि भाई अलग अलग तरह के लोग, यशवर्धन जी ने भी कहा विपक्ष में बैठकर आरोप लगाने के लिए तो वो कहा जा सकता है, लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना आसान नहीं है आरपीएससी भंग करना। देखिए फिर वो गुमराह करने वाली बात हुई। आप बताइए कि करोड़ीलाल जी मीणा कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो इनके इतने सीनियर नेता हैं और उन्होंने वो अड़े हुए थे कि आरपीएससी को भंग किए बिना न्याय नहीं हो सकता है। फिर अब क्या हो गया, 3 महीने सरकार को आए हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरपीएससी को भंग करके दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएं तो जनता को भी विश्वास होगा। जो युवा पीड़ित हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। योगेश जी, मुझे एक बात समझाइए, जब हम ये कहते हैं कि कहां तक कनेक्शन हो सकता है, अब हमारे पास मतलब बेस स्टडी के लिए बहुत सारे पेपर लीक्स हैं और सिर्फ इसी स्टेट्स के नहीं है, दूसरे स्टेट्स के भी हैं। कहीं पर भी वो अल्टीमेट आखिरी बंदा जो बैठा है, जिसके अंडर में ये सब कुछ चल रहा है, कोई नहीं पहुंच पाया। अभी हाल ही में यूपी में पेपर लीक हुआ या अन्य जगहों पर पेपर लीक हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मतलब आखिर कहां तक कनेक्शन हो सकता है? अब तो ऐसा लगता है कि शायद हर लेवल पे नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक लेवल भी ईमानदार होगा तो वहां पर क्रॉस चेक लग सकता है। स्वप्निल जी अभी नहीं, राधेश्याम जी, योगेश जी से मेरा सवाल है जी। रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ, संकल्प वहां से डीपी जारोली के यहाँ जाके रुक गया, उसके नीचे के पकड़ लिए गए। डीपी जारोली ने उस समय ये कहा कि साहब मैं तो राजनीतिक भेंट चढ़ गया, अखबार में थी न्यूज। हाँ, बिल्कुल थी। और उसके बाद डीपी जारोली से पूछताछ भी नहीं की आज तक, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही इसमें है,
इसमें ये जो कह रहा है साहब मैं 5 साल से कर रहा हूं, मैं एक आएगा तो कहेगा साहब मैं 10 साल से कर रहा हूं। नहीं, वो तो कह रहा है मैं 2005 से कर रहा हूं। नहीं तो क्या है, अब यहाँ आकर के बात रुक जाएगी कि मैं ही कर रहा हूं साहब, मैं इसमें तो कोई शामिल ही नहीं है। जबकि ये अकेला व्यक्ति 5 साल से कंटिन्यू करता आ रहा है और उसके ऊपर के जितने अधिकारी हैं, मतलब जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, इन सबको किसी चीज की जानकारी नहीं है। मैं ताज्जुब करता हूं कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उसके लिए जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल। आरपीएससी के जो मेंबर हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, जो मेंबर, आपको पता होना चाहिए कि हर परीक्षा का एक मेंबर होता है इंचार्ज। जैसे बाबूलाल कटोरा था, वो एक परीक्षा का था, अब इसमें सब इंस्पेक्टर में भी उसने इंटरव्यू लिया। बल्कि आरपीएससी के एक कर्मचारी ने साबित कर दिया कि वो नॉन कॉम्पिटेंट है। हाँ, वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या करना चाहिए कि जब तक, देखिए ये जो पकड़े गए इंस्पेक्टर, इनका कुछ नहीं, इससे वाई लेने से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जिन लोगों ने पेपर आउट किए हैं या जिन लोगों ने पेपर बेचे हैं, पैसे से खरीदे हैं, उन लोगों को संरक्षण किसका है? हाँ। अगर वहां तक हमारे एसओजी जाती है, मैं तो धन्यवाद देता हूं एडीजे वीके सिंह को कि इसके ऊपर चढ़े थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के देखें कि इनको संरक्षण किनका है, और जिनका संरक्षण है उनको 120 में बंद कर अंदर ला करके, क्योंकि वही इसको सहयोग कर रहे हैं। हाँ। और अभी भी देख लीजिए, अगर आने वाले समय में इससे ऊपर नहीं गए तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो धोती घोषणाएं हो रही थी ना, ठीक है, हाँ। यही रहेगी सामने। ठीक है यशवर्धन जी, देखिए हम लाख गुजरात की बात कर ले, लाख मध्य प्रदेश की बात कर ले, लेकिन राजस्थान के वासी को मतलब है राजस्थान से। ठीक है क्या कांग्रेस को एक बार, माफ कीजिएगा, क्या कांग्रेस को एक बार भी ये लगा कि इतने पेपर लीक हुए हैं, ये दरअसल सचमुच बेरोजगारों के साथ कुठाराघात है? अब एक और परीक्षा उसी दौरान की, अभी तक तो हम 17-18 कह रहे थे, अब तो हमें 19-20 कहना चाहिए, या लगभग सारी परीक्षाएं। क्या एक बार भी कांग्रेस को यह महसूस हुआ कि नहीं बेरोजगारों के साथ गलत हो गया? कांग्रेस को अगर महसूस नहीं हुआ होता तो विधानसभा में सख्त कानून नहीं वो तो पॉलिटिकल स्टेप, नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेप ही वही होता है। महसूस होने की अति देखिए यशवर्धन जी, अति नहीं है वो तो, नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेप वही होता था। नहीं तो आप अपने आप को क्या दिखा पाते? या तो आप कार्रवाई करके किसी एक गैंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते। खुद के बनाए हुए आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मैं स्वप्निल जी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो पेपर माफिया है, इसको जो ऊर्जा मिली है, जिसको राजनीतिक संरक्षण मिला है, वो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से लोग इंस्पायर्ड है। वहां पे पूरा सत्ता और संगठन पूरे व्यापम घोटाले में शामिल थे ये लोग। वहां से जो इनको सफलता मिली तो इन सब पेपर माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि वहां पे जो ही आपने व्यापम की किसी, अच्छा, जैसे ही आप व्यापम बोलते हो तो मुझे ये क्यों याद आता है कि जिस समय ये व्यापम हो रहा था उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और है ना? बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। अगर आप तो एक बड़े भाई के तौर पर आपने क्या स्थिति सुधारने की कोशिश की? व्यापम तो वैसे ही रह गया। देखिए साहब, व्यापम पर मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। हमने मजबूत कानून बनाया, गिरफ्तारियां की, खुद सर, के मैं ये कह रहा हूं, जेल में अच्छा इतने पेपर लीक में से आप सिर्फ एक बात बता दीजिए यशवर्धन भाई, इतने पेपर लीक में से एक किसी पेपर लीक का अल्टीमेट खुलासा हो चुका है क्या? ये शुरुआत जो एसओजी गठित हुई, धीरे धीरे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, और हम आशा करते हैं ये जो रिजीम है ये उसी तत्परता से काम करेगी, उसमें कोई राजनीतिक बाधा नहीं डालेगी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, जो घोटालेबाज है मुख्य लोग, वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ सोमानी जी, अब देखिए मैं क्लियर कट एक बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो आपने कहा है और अगर आप वॉक द टॉक करने वाले हैं तो गुंजाइश है, मैं अभी भी गुंजाइश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब भी भरोसा नहीं है, गुंजाइश है कि शायद हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए जो संरक्षण दे रहा है। आप समझिए, अंतिम व्यक्ति वो नहीं जो ये सब करवा रहा है, अंतिम व्यक्ति वो जो उस अंतिम व्यक्ति को बचा रहा है। ये पॉसिबल तभी है जब आप सीबीआई को गेम में लेकर आए। क्या सीबीआई गेम में आने वाली है? अगर सीबीआई गेम में नहीं आने वाली है तो आप इन्हीं एजेंसियों को, इन्हीं चेहरों को वैसे ही पूर्व में नॉन कॉम्पिटेंट कह चुके हैं जब ये गहलोत राज में थे। देखिए, वीके सिंह जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एडीजे साहब ने, तो उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया है कि कोई दुबई से भी जो लिंक इनके सरगना है, तो आप ये देखें कि अभी भी उन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन की चीजें अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट और होनी बाकी हैं, तो जल्दीबाजी होगा कुछ कहना। कहाँ तक पहुंचेंगे वो अंतिम जो आप बताना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे। और रही बात कांग्रेस की बात करना चाहते हैं, तो कांग्रेस बार बार ये कहती है कि व्यापम ये, अरे भाई आप कांग्रेस यूपीए सरकार थी आपकी, आपने क्या कार्रवाई की? और राजस्थान में आपने पूछ लिया। दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, आप एक बात तो सुनिए, आप 19 पेपर कांग्रेस सरकार में लीक हुए, कांग्रेस और आप भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में सरकार आई, आज परीक्षाएं हो रही है और परीक्षा में किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हो रहा है, जबकि कांग्रेस क्या कर रही थी? कहां नहीं हो रहा है? अरे
अब मैं अब राजस्थान में कहाँ हो रहा है तो बताइए? फिर आप दो तीन पेपर हो यूपी चुके हैं। मॉडल तो बता रहा है कि हो रहा है। अरे यूपी बोर्ड की बात आप मुझे नहीं बताइए। बोर्ड नहीं कह रहा हूं मैं, यूपी मॉडल कह रहा हूं। यूपी मॉडल, आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विषय पे करेंगे ना, हम अब इस बात पे करें, एक एक बात तो क्लियर तो करते चले अपन बिंदुवार। यहाँ राजस्थान में जो बात कही आपको, अब किसी का कोई मान लो घटना हो गई, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के इतिहास में या यूपी के इतिहास में जब भी कोई एग्जाम हुआ हो। नहीं, लेकिन और विकास भाई, थोड़ी जगदीश बहुत- बिश्नोई तो आपके समय भी सक्रिय था। अरे भाई मैं आपको, अरे सक्रिय आज सुनील जी, 2005 13 से 18 के राज में 2005 नहर में पेपर और पैसे 2023 में की बात कर रहे हैं हम। 2000 नहीं, उसने ये कहा है कि 2005 से 2023 तक ना मालूम मैं कितने पेपर्स लीक कर टोटल चुका हूं। मुकदमे सिविल जी 26 से 30 के बीच में टोटल मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं। उसमें से 14 से अधिक जो मामले हैं वो 14 से अधिक मामले कांग्रेस सरकार के हैं। और आप देखिए एक जो पेपर लीक का अड्डा बना, जो अड्डा जिसे कहते हैं ना, कोई घटना होती है, किसी घटना में एक आध घटना कहीं हो जाती है तो उसके लिए पुलिस लेकिन सोमानी साहब, जब आप विपक्ष में थे ना, नहीं, जब आप विपक्ष में थे ना, देखिए सोमानी साहब, जब आप विपक्ष में थे ना, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैंने कई सारी डिबेट्स उस वक्त भी ली है, आप भी मेरे साथ जुड़े हैं। तब आपके पास हर एक बात ऐसी होती थी जिसमें लगता था कि सबूत तो आपकी जेब में पड़े। बिल्कुल, डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा साहब इस बात को अब कह वो रहे हैं। और सबूत सुनो, कहाँ गए? उन्होंने लगा वो सबूत 2 दिन बताए भी क्यों नहीं हैं, टिक रहे? अभी एडीजी वीके सिंह साहब से मिलकर आए हैं, उन्होंने अपनी चर्चा की है और इस बात को कहा है कि जो स्वप्निल मेन जी, मुद्दे में आज चर्चा बहुत मैं कह रहा गंभीर हूं, है। अगर आपके पास सबूत थे तो आप सबूत सौंप देते ना, ये मामला तो आप क्लोजिंग स्टेज पर होता अगर ऐसा होता। देखिए मतलब उस समय आरोप अरे लगाने भाई, से लगा दिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नेता कैसे, जो पुलिस जो जिस काम को जो अधिकारी करना है और जिस तरह के, जब सरकार कांग्रेस की थी तो हम कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे? जो पुलिस जब पूरा तंत्र इनके हाथ में है। आप राजीव गांधी मेरा स्टडीज सवाल ने वो किया, था ही मेरी नहीं। बात सुनिए, मेरा राजीव सवाल वो गांधी था नहीं, मैं ये डीपी कह रहा हूं जारोली की विपक्ष के बात, तौर पे ऐसा लगता था कि आपके पास सबूतों का भंडार पड़ा अरे है। भाई मेरी बात सुनो, आपको हर चीज पारदर्शी दिखती थी, पानी की तरह साफ दिखती थी। सबूत तो इससे बड़े क्या होंगे? 19 पेपर लीक हो गए, आम अभ्यर्थी छात्र कांग्रेस सरकार में जाके आरपीएससी के चेयरमैन को और अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन को बता रहा है, सबूत तो सबके सामने। पर प्रशासन जब शासन जब काम करेगा कांग्रेस सरकार का, और जब डीपी जारोली जी राजीव गांधी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो संरक्षण जिनका मुख्यमंत्री तक होगा, तब आप मुझे बताइए 19 पेपर लीक होने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की और शासन में सत्ता में बैठे हुए लोगों को किसी के सबूतों की उनको एक एक पल का पता होता है कि चल क्या रहा ठीक है, है। तो आप ठीक है। बताइए कहीं ना कहीं ऐसी घटना हुई। अब आप ठीक है। देखिए जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पूरा खिलाफ राधेश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार राधेश्याम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जिस तरह से ये पूरा पैटर्न नजर आ रहा है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि ठीक है आपके हाथ कुछ बड़े चेहरे लगे होंगे, लेकिन वो भी नगण्य है क्योंकि गेम इतना छोटा है ही नहीं। और अभी तो और भी रिपरकशंस पता नहीं आने वाले समय में, यहां तो परीक्षा खत्म होने के इतने समय बाद पता चल रहा है कि उसमें धांधली हुई है, और वो भी अगर जगदीश बिश्नोई नहीं बोला होता तो पता भी नहीं चलता। तो ऐसे न जाने कितने और मुन्ना भाई होंगे। देखिए स्वप्निल जी, जो सरकार में बैठे होते हैं उनकी मंशा नहीं होती है कि कोई इस तरह की ठोस कार्रवाई की जाए। मुझे ध्यान है हरियाणा में जो है सरकार ने तो अपॉइंट कर दिया था जुडिशियल ऑफिसर्स को, 8-8 10-10 साल नौकरी करने के बाद अपर कोर्ट ने उनको घर बिठा दिया था, उनकी नियुक्तियों को खारिज कर दिया था। ये काम कोर्ट ने किया था। लेकिन हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद में कोई ऐसा केस नहीं है, सरकार ने इस तरह का कोई स्टेप उठाया हो। उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का, अब सोमानी जी कह रहे हैं कि राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में जो है पीछे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए जो है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। पेपर तो लीक हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, स्टेट वाइज अलग है, उसके हिसाब से वहां पे जो कार्रवाई हो रही है वहां भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं, पर लेकिन फिर अगर मैं तर्कों के हिसाब से जाऊं तो अगर यहां पर शिक्षा मंत्री जो उस वक्त थे वो जिम्मेदार थे, तो वहां कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे एक बात कहना ये बता दीजिए, वहां कार्रवाई नहीं हो रही, वहां त्वरित कार्रवाई हो रही जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। अगर पेपर लीक हुआ और यहाँ पर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार थे तो वहां कौन जिम्मेदार होगा? देखो जिम्मेदारी तो ये सरकार को लेनी पड़ती है किसी न किसी तरह से, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर यही जिम्मेदारी कांग्रेस ने नहीं ली। आप जब ये कह रहे हैं कि सरकार को किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी आप तुलना कर रहे हो एक आध घटना से, अगर आप तुलना करोगे आप अपनी बात कंप्लीट करें। बड़ा अड्डा हो गया जिसमें 20 लाख रुपए लेके पर्चियां हो रही है, तो आप उसको कैसे तुलना करोगे? मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में युवाओं के साथ न्याय करने की इच्छा शक्ति है, दिख नहीं रही है। न भारतीय जनता पार्टी में है न कांग्रेस में। कांग्रेस में चलो इतना तो क्या, उन्होंने कानून बनाया, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं। सांप निकलने के बाद लाठी पीटना जो होता है ना राधेश्याम जी, उसी तर्ज पर कानून बना है, क्योंकि अगला पॉलिटिकल स्टेप वही हो सकता था और कुछ वो कर नहीं सकते थे दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि फिर केंद्र में क्यों नहीं लाया जाता? केंद्र में भी 6 फरवरी 2023 को राधेश्याम जी मैं आपको निवेदन करूं, केंद्र में भी लोकसभा में 6 फरवरी 2024 को
ये कानून का नकल के प्रस्ताव खिलाफ पास कर लाया दिया है, गया। नकल विरोधी लेकिन कानून। विकास जी, Prevention अब और- विकास जी मेरी बात सुनिए, अब मैं बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बहुत तेजी से चीजों की जरूरत है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि भाई एसआई भर्ती कोई रद्द कर दो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि विद इन 2-3 डेज आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। विद इन 2-3 डेज आपको ये भी फैसला लेना पड़ेगा कि क्या आप सारे मामलों की सारे पेपर लीक्स की जांच सीबीआई से करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। उसी से पता चल जाएगा ना सरकार का मोटिव। सरकार का मोटिव तो देखिए, चाहे एसओजी वर्क कर रही है, एसआईटी वर्क कर रही है, और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी नहीं, क्या परीक्षा रद्द होगी? महसूस होगा। मंशा देखो, सुनिए, मंशा तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस और जी, राधेश्याम जी। पेपर लीक के लिए कहीं नहीं बख्शा जाएगा। जिस एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, जिस एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, वो एजेंसी का उपयोग लिया जाएगा, वो एक कानून सम्मत रूप से लिया जाएगा। ठीक है, सामने आ जाएगा। ठीक है योगेन जी, योगेन जी मेरा अंतिम सवाल है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये कोई ऐसा पथ है ही नहीं जिसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, या तो इस तरफ या उस तरफ। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बताइए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये होना चाहिए, जब इसके अंदर 20 निकल गए हैं तो ये परीक्षा पूरी रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। और सरकार नहीं, पर किस बेसिस पे ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा? नहीं, पेपर लीक थोड़ी हुआ ये। हाँ। ये तो पेपर निकल के और परीक्षा दे चुके लोग, सब हो चुका है। हाँ, ये हाँ। पेपर लीक का मतलब पेपर चीर करके पेपर आउट करना, मोबाइल के माध्यम से हाँ। आउट करने का मसला ही नहीं है। यहाँ तो पेपर दिया गया है, 20 लाख रुपए ले लिए गए हैं। हाँ। तो ये इस ऐसे मसले में जो बाकी कैंडिडेट है, जो बेचारे सेलेक्ट नहीं हुए, उनके साथ अन्याय है। बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि सभी को वापस दोबारा से परीक्षा कराई जाए, और दोबारा से परीक्षा कराई जाए, उसका खर्चा, कैंडिडेट के आने जाने तमाम खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। आप बताइए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का पर्चा आउट, जो मिलिट्री वाले कराते हैं हाँ। वो भी आउट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इससे संबंधित लोग हैं, इनका लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए। जितने भी हमारे चेयरमैन है, पर्सन है, जितने भी है ना, आरपीएससी के हैं, संघ लोक सेवा आयोग के, दूसरे भी जिनके वंस एंड फॉर ऑल आर पार हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल आर पार हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अब हर किसी को शक की निगाह से देखें, बिल्कुल। और हर चेहरे को बदलने की नौबत आए तो हर चेहरा बदल दीजिए। बिल्कुल, और यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका बच नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।